जो जनता है वो देखा है अभी कि भैंस लेके एक किसान ने रोड जाम कर दिया, भैंस को लेके रोड जाम कर दिया, उसको लालू प्रसाद ने घर में बुला के स्वागत किया। तो बिहार के लोग तो यही सब देख रहा है कि जिस मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, उस मीडिया को क्या कहता है, सूत्र मूत्र के बराबर है ना। तो जो इस तरह की भाषा जब सत्ता में नहीं आया है तो अभी बोल रहा है, तो जब सत्ता में आएगा तो बिहार के लोगों को किस भाषा से संबोधित करेगा, बिहार में कौन सी ऐसी जंगल राज फिर लाएगा। इन चीजों से अगर भयभीत है तो बिहार की जनता भयभीत है और सोच रहा है और समझ रहा है कि हमें फिर किसको लाना चाहिए। क्या उसी सरकार को लाएगा जिसके शासनकाल में आईपीएस महिला के साथ बलात्कार करते थे यही लोग, आईएएस को गाड़ी में जला करके मार देते थे। इन्हीं के शहाबुद्दीन एफआईआर नहीं लिखी गई थी, 2 लड़कों को तिजाब में डाल के जला दिया गया, लेकिन उसके एफआईआर नहीं लिखा गया। आज अगर कोई घटना होता है तो एफआईआर भी होती है और तुरंत कार्रवाई भी होती है। ये होती है सुशासन, ये होती है राज। और इसको बिहार के लोगों ने 18 साल से देख रहा है, जो किसके नेतृत्व में देश में बिहार का नाम रोशन हुआ है, किस तरह से बिहार आगे बढ़ा है, ये देखा 18 साल से लोगों ने। और वो जंगल राज भी देखा है। तो फिर बिहार के लोग ऐसा कभी गलती करेगा जो ऐसे चारा चोर को आप देखे ना, लालू प्रसाद यादव चारा चोर के सजा भुगत दिया, बेटा भी जमानत पे है। तो बिहार के लोग समझ नहीं रहा है जो एक तरफ ये लोग वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर में उनके सेशन को, जो पार्लियामेंट का अध्यादेश होता था उसको फाड़ के फेंकने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो चुनाव आयोग के सूत्र को कहते हैं ये मेरे मूत्र के बराबर में। तो ऐसे ऐसे लोगों को देश की जनता, बिहार के लोग कबूल करेगा? कभी नहीं कबूल करेगा। ये लोग अभी सत्ता में नहीं है तभी ये इस तरह के हैं। अब देखिए देश में जनगणना हो रही है, बिहार में जनगणना हो रही है, अब पूरे देश में लेटर लिख दिया गया है, पूरे देश में लेटर लिख दिया गया चुनाव आयोग ने, हम सभी राज्यों में करेंगे। क्योंकि बिहार के अंदर अब अभी तो 35-40 लाख ही लोग जो नेपाल के, पाकिस्तान के, म्यांमार के, बांग्लादेश के लोगों के वोटर आई कार्ड बने हैं। ऐसी ऐसी चीजें निकली है जो वोटर कार्ड पर में उनके बाप का नाम नहीं है, उसके कुछ पता नहीं है, तो ऐसे ऐसे वो काटेगा नहीं। अगर काट रहा है तो परेशानी विपक्षियों को क्यों हो रही है? इनको कौन सी रिश्तेदारी है इन लोगों से? घुसपैठिए जो है देश के बाहर के लोग आए हुए, इससे इनको कौन सी रिश्तेदारी है? आज तक देश को गुमराह करके जितने रेलवे की पटरी के आसपास की जगह है सब पर बसाए यही लोग जो आज सत्ता में नहीं है, और सत्ता में आने के लिए चुनाव आयोग को गाली देते हैं, सेना को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं, और जब वोट नहीं देता है तो जनता को भी गाली देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को कभी बिहार के लोग बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के वोट डालता है। कभी अब जातीय समीकरण, और जाति भी कौन सी, आज पूछ लीजिए ना, आज कौन सा एक अजय यादव, उसको मुहर्रम वाला दिन गर्दन काट दिया, एक भी यादव किसी ने उसके पक्ष में बोला? चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कौन सा लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव, कोई बोला? लेकिन अगर कोई ऐसे समाज के आते हैं फट पहुंच जाते हैं उसके, हाँ एक मौलाना के साथ बदतमीजी हुई, उसके घर पे चले गए हालचाल पूछने के, लेकिन अजय यादव के पास नहीं गए। आज अगर कौन है छंगुर बाबा, कौन है हम बाबा, नाम निकल गया, छंगुर फंगुर, वो धर्मांतरण करा रहा है, उसके संबंध में एक भी विपक्ष में बैठे हैं हिंदू के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो 3000 महिलाओं को धर्मांतरण कराया गया, आज अगर योगी बाबा पकड़ के उससे सलाखों के नीचे डाल के पाई का हिसाब ले रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चला रहा है, एक भी ये जितने विपक्ष में बैठे, चाहे लालू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश, क्यों? हिंदुओं से इन लोगों को नफरत है। 120 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदुओं ने सब देख रहा है, सब पर रख रहा है कि ये लोग जिहादी, बांग्लादेशी और बाहर से आए घुसपैठियों के समर्थक हैं, इसलिए इनको बाहर ही रखना है, सत्ता में अब नहीं लाना है। क्योंकि सत्ता में आते ही शेख हसीना को किसने छुपाया था? और जो सुनो, जनगणना का विरोध पहले किसने किया था? इन्होंने किया था। इन 2 बातों का जवाब ले लो। और ये कर रहे हैं विकास की बात। अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, इन्होंने कहा महिलाओं को वो देंगे, सिलेंडर देंगे, कहीं आता पता नहीं है, बस जमुना के किनारे फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। और सब गुमराह। हाँ, मैं दे रहा हूँ। आज अगर हमने वादा करे तो 51,000 करोड़ महिलाओं को देने के लिए रखा हुआ है। और सुन ले, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जो लेने वाली महिलाएं
एक भी नहीं बोली है मुझे चाहिए। इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेशियों को क्या 2500 रुपए दिलवाने के लिए ये परेशान है और वो मिलेगा नहीं। क्यों? सबके सर्वे हो रही है, सर्वे होने के आधार पर बिल्कुल जिस लेने योग्य होगा देने योग्य उसको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। रोहिंग्या को बांग्लादेशियों को 2500 रुपया खा के और बच्चा पैदा करने के लिए कभी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा शेख हसीना को सुन ले, महिला को नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेशी महिला को कर रहा हूँ मैं। हाँ, और दूसरी बात सुन ले, और दूसरी बात एक जवाब मिल गया, दूसरी बात सुन ले, शेख हसीना को जब शेख हसीना को यहाँ शरण दिया मोदी ने, ये सोच के दिया कि हिंदुस्तान के लगभग 1 करोड़ हिंदू हमारा बांग्लादेश में रह रही है और उसकी अगर रक्षा करती थी तो शेख हसीना करती थी, ये जहादी नहीं कर रहे हैं। और उसको जितने सुन ले 56 कंट्री हो गई, 56 उस पे तो वहाँ की सरकार ने गंभीर आरोप लगा रखे हैं, तो वो कहाँ से सही हो गई? फिर उनको शरण क्यों दी भाई? नहीं मेरे नहीं शरण, तुम तो आरोप नरेंद्र मोदी पर भी लगाते हो, तुम क्या बात करोगे? तुम जैसे लोग सेकुलर, तुम लोगों की वजह से आज हिंदुओं को पलायन हो रही है। तुम लोगों को अब सुनो, ये लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं की आड़ में अपनी राजनीति का मुद्दा सेक रहे हैं। हिंदुओं की आड़ में अपनी राजनीति का मुद्दा सेक रहे हैं। हिंदू क्या वो नहीं है जिसकी ये बात कर रहा है? सब हिंदू है, जो राजनीति है अपनी उसकी आड़ में अपना मुद्दा सेक रहे हैं, जिससे